मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे पर जाएंगे। सीएम आज दिल्ली दौरे के लिए रवाना होंगे। रात 11 बजे दिल्ली सीएम पहुंच जाएंगे। केंद्रीय नेतृत्व के साथ वो मुलाकात कर सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा होगी, क्योंकि कमलेश शाह को लेकर यह अटकलें है कि उन्हें मोहन कैबिनेट में जगह मिल सकती है। 1 महीने में दूसरी बार मोहन मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इससे पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, दूसरी बार विस्तार हुआ था, और अब एक बार फिर से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और कमलेश शाह को कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। जिस तरीके से कमलेश शाह ने जीत दर्ज की है, जीत हासिल की है अमरवाड़ा में, अब उन्हें पार्टी की तरफ से उसका रिटर्न गिफ्ट दिया जा सकता है। तो कमलेश शाह को मंत्री बनाने के संकेत पहले ही सीएम दे चुके थे और अब इसी मामले को लेकर वो आलाकमान के साथ चर्चा करेंगे। तो 16 साल बाद अमरवाड़ा में बीजेपी ने अपना कब्जा हासिल किया है। अमरवाड़ा में जीत के बाद कमलेश शाह की अब मंत्री पद के लिए दावेदारी भी बढ़ी है और ऐसे में अब ये अटकलें तेज हैं, सुगबुगाहट तेज है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का एक और विस्तार होगा और इसीलिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज दिल्ली के दौरे पर पहुंचेंगे और संभवतः कल आलाकमान के साथ उनकी चर्चा होगी और कमलेश शाह के नाम को लेकर मंथन किया जाएगा कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है या नहीं। फिलहाल सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यही है कि उन्हें जगह दी जा सकती है, क्योंकि सीएम पहले ही संकेत दे चुके हैं कि उन्हें रिटर्न गिफ्ट दिया जाएगा, उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। तो मोहन सरकार का एक और कुनबा जो है बढ़ने की तैयारी में है, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। जिस तरीके से रामनिवास रावत को जब शामिल किया गया मंत्रिमंडल में, उसके बाद से कहा यह जा रहा था कि जैसे ही कमलेश शाह उपचुनाव जीतेंगे उसके बाद उनके रास्ते भी यहाँ पर खुल सकते हैं। तो अब जो रास्ता है वो साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी आलाकमान से चर्चा होना बाकी है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली रवाना होंगे और दिल्ली में जब वो आलाकमान से चर्चा करेंगे, केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा करेंगे, उसके बाद कमलेश शाह को लेकर विस्तार से चर्चा की जाएगी और फाइनल मोहर लगने के बाद कमलेश शाह को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है, उन्हें शामिल किया जा सकता है। और अगर कमलेश शाह के नाम पर बात बन जाती है, उनका नाम फाइनल हो जाता है, तो 1 महीने के अंदर ये दूसरी बार मोहन सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तो इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कमलेश शाह को रिटर्न गिफ्ट देने का मन बना लिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस तरीके से कमलेश शाह ने जीत हासिल की है, मुख्यमंत्री पहले ही हिंट दे चुके थे और अब बारी है उन्हें रिटर्न गिफ्ट देने की, लेकिन अभी जो आलाकमान है, केंद्रीय नेतृत्व है, उनसे परमिशन मिलना बाकी है, उनकी मोहर लगना बाकी है और उसको लेकर अब मुख्यमंत्री दिल्ली जाएंगे। जी बिल्कुल, कांग्रेस से रामनिवास रावत ने बीजेपी को ज्वाइन किया था, उसके बाद उन्हें कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। हालांकि उस सीट पर उपचुनाव होना है, लेकिन इस बीच में क्योंकि इस्तीफा वो विधानसभा सदस्य से दे चुके थे कमलेश शाह और वो भी कांग्रेस से आए थे, लेकिन उन्होंने उपचुनाव जीता है। ऐसे में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जब मंत्री मंडल में जगह की बात की जा रही थी, उसमें 2 नामों का जिक्र किया जा रहा था। उन 2 नाम में कमलेश शाह का नाम भी शामिल था। हालांकि उपचुनाव होने थे, ऐसे में ये बताया गया है कि उनको जो कैबिनेट है उसमें जगह अभी फ़िलहाल नहीं दी जाएगी। रामनिवास रावत को जगह दी गई, उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने जीत हासिल की, उसके बाद मुख्यमंत्री अचानक उनके जो कार्यक्रम है उसमें बदलाव हुआ। वो आज रात को दिल्ली पहुंचेंगे, 11 बजे दिल्ली पहुंचेंगे और रात को दिल्ली में ही वो रहेंगे। ऐसे में बताया जा रहा है कि कल जो है वो दिल्ली में बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं, केंद्रीय नेतृत्व के जो नेता हैं उनसे मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि ये कयास लगाए जा रहे हैं, इस तरीके की खबर है और अब किस तरीके की बातचीत इस संबंध में होती है ये आगे देखना होगा। लेकिन मध्य प्रदेश से जुड़े कई विकास के मुद्दे हैं जिनको रफ्तार देने का काम किया जा रहा है। अभी तक जो कामकाज हुआ है उस संबंध में भी और साथ में जो दूसरे राज्यों के साथ जो परियोजनाएं हैं
उनके संबंध में भी बातचीत करने के लिए और केंद्र के उन विभागों से जो कि मध्य प्रदेश के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण और उन विभागों के कामकाज मध्य प्रदेश में संचालित किए जा रहे हैं, उसके बजट, आगे के विकास की रूपरेखा, ये तमाम एजेंडे इसमें शामिल हैं। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण एजेंडा बताया जा रहा है वो मोहन कैबिनेट के फिर से विस्तार को लेकर बताया जा रहा है कि हो सकता है कि जब इन तमाम विकास के मुद्दों पर चर्चा की जाए तो हाईकमान से इस संबंध में भी बातचीत हो सकती है। बिल्कुल, यानी कि जिस तरीके के हालात अभी दिखाई दे रहे हैं मनोज, उससे साफ ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मंत्री पद के लिए कमलेश शाह का जो रास्ता है काफ़ी हद तक साफ है। जी बिल्कुल, क्योंकि तमाम शर्तों के अनुसार दोनों नेता आए हैं। जिस तरीके का माहौल लोकसभा चुनाव विधानसभा में बीजेपी ने बनाने का काम किया था और जो लगातार अभियान चलाया गया था उसमें करीब 2 लाख से ज़्यादा कांग्रेस के नेताओं को शामिल करने का दावा भी किया गया था, जिसमें कई दिग्गज नेता शामिल थे। रामनिवास रावत ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी को उनसे भी फ़ायदा मिला, उन्हें भी जो है एक बड़ा पद यानी कैबिनेट में जगह रामनिवास रावत को दी गई। हालांकि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, लेकिन कमलेश शाह के साथ भी कुछ इसी तरीके की बात की जा रही थी, क्योंकि हाईकमान ने उन्हें भी आश्वासन दिया था। हालांकि वो आश्वासन किस तरीके का था, हालांकि उनका ध्यान रखने की बात बार बार की जा रही थी कांग्रेस से बीजेपी में आने के बाद, तो एक तरीके से उन्हें फिर से वहाँ से बीजेपी से लड़ाया गया और जिताया भी गया। तो बीजेपी की तरफ से जो आश्वासन उन्हें दिया गया तो उसमें हो सकता है कि उन्हें कैबिनेट में जगह दी जाने की बात कही गई हो। लेकिन अब क्योंकि एकदम बदलाव हुआ है, सीएम मोहन यादव के दौरे में वो दिल्ली जा रहे हैं, रात्रि विश्राम दिल्ली में ही है, तो तमाम मुद्दों के साथ इस पर भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस पर भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हाईकमान से बातचीत कर सकते हैं। बिल्कुल मनोज, और नज़र आप बनाए रखिएगा, लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और